सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे से स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में धामी मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने अपने दौरे को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों और निवेशकों से हुए करोड़ों के करार की बात कही है। दिसंबर माह में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का काम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उस कड़ी में जहां दिल्ली में भी पिछले दिनों कॉटन रेजर हम लोगों ने यहाँ पर किया था और उस दिन भी हमको बड़ी मात्रा में लोगों निवेशक समूह के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निवेश करारों पर भी हस्ताक्षर भी हुए थे और इसी कड़ी में जहां देश के अंदर अन्य राज्यों में भी अन्य स्थानों पर भी हम जो रोड शो लोगों से मिलने के कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम लगातार करने वाले हैं। इस कड़ी में पिछले 25 तारीख को लंदन में भी रोड शो का कार्यक्रम हुआ, 26 तारीख को, 27 तारीख को बर्मिंघम में। तो जब हम वहां पहुंचे और एक लंबी यात्रा उत्तराखंड से करते हुए लगभग 14 घंटे की यात्रा वहां पर हुई और उस यात्रा के बावजूद जब हम वहां पहुंचे तो जिस प्रकार से अप्रवासी उत्तराखंड के रहने वाले भाइयों ने, बहनों ने, हम सभी पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहां पर स्वागत किया और एक कल्चर जो उत्तराखंड का वहां पर उन्होंने अभी भी उसकी जड़ों से वो सब जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। किस प्रकार से माताएं बहनें हमारे सांस्कृतिक जो वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में वहां पर थी, रोली चंदन लगाकर उन सभी ने हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहां पर स्वागत किया और सायंकाल देर रात्रि तक अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उन्होंने आयोजित किए। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अब इंग्लैंड में हूं। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक छोटा उत्तराखंड यहाँ बसा हुआ है और पूरा अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम, उनकी जड़ों से जुड़ने का काम बहुत ही मैं कहूँ कि संस्कारों के साथ, और स्वयं ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी उन्होंने इन संस्कारों से जोड़ा है। जिस प्रकार से छोटी सी बच्ची अनुसुईया हमारे उत्तराखंड के जो लोकगीत होते हैं, वहाँ की संस्कृति है, उस पर वहाँ पर वो कर रही थी। नृत्य से लेकर तमाम कार्यक्रम वहाँ पर जो आयोजित हुए उसमें किए। और 26 तारीख को लगातार विभिन्न प्रकार के जो हमारे वहाँ पर निवेशक समूह के लोग थे, उन सभी से हम लोगों ने अलग अलग भेंट की, रोड शो के माध्यम से उनके साथ संवाद किया और बहुत सारे करारों पर हस्ताक्षर भी हुए। अलग अलग एक दो करके भी 1-to-1 मीटिंगें भी वहाँ पर हुई और उन 1-to-1 मीटिंगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि हमारा रोड शो होने वाला है, जब हम वहाँ पहुँचे और एक सकारात्मक रूप उनका दिखाई दिया। वो भारत के अंदर लोग काम करना चाहते हैं और उत्तराखंड भी आना चाहते हैं। और जो हाल ही में G20 की जो समिट यहाँ पर संपन्न हुई है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, उसका व्यापक असर आज विदेशों में देखने को मिल रहा है। वहीं पौड़ी पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि जिले में डेंगू की रोकथाम के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। लार्वा नष्ट करने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम और नगर पालिका की ओर से हर रोज फॉगिंग भी कराई जा रही है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जिले में डेंगू के 340 एक्टिव केस हैं। हर रोज डेंगू के मामलों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो पौड़ी जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने पौड़ी का दौरा किया है। जिला अस्पताल पौड़ी का निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी फीडबैक उन्होंने लिया है। हिमालय में विराजमान 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम खुशनुमा होते ही तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इन दिनों प्रत्येक दिन 10 से 12,000 यात्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर रहे हैं। वहीं धाम में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शनों की लाइन में खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं।
आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में कपाट खुलने से अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य अर्जित कर चुके हैं। इन दिनों मौसम बेहतर होने से पैदल मार्ग पर लगातार आवाजाही भी हो रही है। वहीं हवाई सेवाएं भी लगातार उड़ान जारी रखे हुए हैं। तो केदारनाथ धाम में मौसम खुशनुमा होने से तीर्थ यात्रियों की जो संख्या इसमें इजाफा साफ तौर पर देखा जा रहा है और पैदल मार्ग पर भी लगातार आवाजाही हो रही है। अब तक 14 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी के संपूर्ण भूभाग में चटक धूप खिलने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में भी मौसम खुशनुमा होने से तीर्थयात्री लगातार केदारनाथ पहुंच रहे हैं। वहीं सैलानी हिमालय की चमचमाती श्वेत चादर के साथ ही हरियाली से आच्छादित भूभाग का दृश्यावलोकन करने से अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। केदार घाटी में मौसम खुशनुमा होने से केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ धामों में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मा कपाल में पितरों को तर्पण देने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा कपाल में चावल के पके हुए दाने का एक भाग पिंड रूप में दिया जाए तो उसे 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। ब्रह्मा कपाल में श्राद्ध करने से अन्य तीर्थ के मुकाबले 8 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। तर्पण करने के लिए बद्रीनाथ लोग पहुंच रहे हैं। ब्रह्मा कपाल में तर्पण का काफी महत्व है। ये अलकनंदा के तट पर दिव्य ब्रह्म कपाल क्षेत्र, यहाँ पर जो है अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया जाता है। और एक समय जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो काम वासना से मोहित होकर के वो अपनी पुत्री पर उनकी दृष्टि दोष हो गया, तो उस मुंड को शिव ने काट दिया। वो यहाँ आकर के जो है उसको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। ऐसा ये दिव्य ब्रह्म कपाल क्षेत्र है। यहाँ 21 पीढ़ियों तक का जो है पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। ऐसा ये दिव्य धाम है। बोल भगवान बद्री विशाल की। और यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोशीमठ के रविग्राम में हर साल फुलकोट मेला बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उच्च हिमालय क्षेत्र से ब्रह्मा कमल को तोड़ने के बाद मां चंडिका देवी को अर्पित करते हैं। वहां ब्रह्मा कमल विराजमान होता है, जिसके बाद गांव के प्रत्येक परिवार मंदिर में 2 दिनों तक घी के दिए जलाए रखते हैं। वहीं ग्रामीण मंदिर में चचंडी भजन और कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। जोशीमठ में धूमधाम से फुलकोट का मेला है, उसे धूमधाम से मनाया जाता है। रविग्राम में हर साल ये मेले का आयोजन होता है। मंदिर में 2 दिनों तक जलते हैं घी के दिए और मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। रक्त बीज और महिषासुर नामक दैत्यों ने चारों लोक में अत्याचार किया। इनके संहार के लिए माँ भगवती ने काली रूप में अवतार लिया और इनका संहार किया और तीनों लोकों में एक खुशी का माहौल जागृत हुआ। तब से प्रत्येक वर्ष फुलकोट के रूप में इस त्योहार को यहाँ पर मनाया जाता है। टिहरी पुलिस और जिला प्राधिकरण के संयुक्त में तत्वाधान में इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मौजूद युवाओं और छात्रों को नशा और ड्रग्स के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर भी चिंता प्रकट की गई। छात्रों को बताया गया कि किसी भी देश के उन्नति और अवनति युवाओं पर ही निर्भर करती है। इस मौके पर युवाओं को नशे से दूर रहने की भी शपथ दिलाई गई है।
सबको आज ड्रग्स के होने वाले जो दुष्परिणाम हैं कि कैसे कैसे जो है ड्रग्स के दुष्परिणाम जो हैं आजकल जो है बच्चों में आ रहे हैं, कैसे कैसे आपराधिक गतिविधियां जन्म ले रही हैं, तो उनमें रोकथाम करने के संबंध में और कैसे कैसे इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखा जाए, तो सभी ने इसमें अपने महत्वपूर्ण विचारों को जो है सभी बच्चों के साथ शेयर किया। CMS द्वारा निर्देश दिया गया कि आज के इवेंट में जो बच्चों के लिए है ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड, इस इवेंट में मुझे पार्टिसिपेट करने को कहा गया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बच्चे, आजकल का युवा समझदार है और आजकल का युवा जागरूक भी है। बच्चे जागरूक हैं इस बात को लेके कि ड्रग्स उनको कभी भी नहीं करने हैं, और बीड़ी सिगरेट जैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। उससे बच्चों को बताया गया कि कैंसर का कितना खतरा है। तो बच्चे समझदार हैं, बच्चे आज के समझ गए हैं, उन्होंने शपथ भी ली है कि वो कभी भी ये चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे आने वाले समय में। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।